कुछ लोग कहते हैं आई लव माई जॉब और कुछ लोग कहते हैं आई हेट माई जॉब। और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहाँ सिस्टम कुछ ऐसा था, बेल बजे काम करो, बेल बजते ही रुक जाओ, बेल बजे तो खाना खाओ, मतलब हर काम बेल के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉय वर्कर नहीं होते हैं, किसी का बेटा होता है, किसी की बेटी होती है। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कहते हैं आई लव माई जॉब और कुछ लोग कहते हैं आई हेट माई जॉब, और कुछ लोग मंडे आते ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। सेम जॉब सेम सैलरी, फिर भी इतना डिफरेंस क्यों? सच सुनना चाहोगे? प्रॉब्लम जॉब में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है लीडरशिप में। और आज हम वही समझने वाले हैं। चैप्टर 1 देखिए पहले, आवर नीड टू फील सेफ। इंसान की सबसे बेसिक नीड होती है सेफ फील करना। जब इंसान सेफ फील करता है तब वो रिस्क लेता है, तब वो ग्रो करता है, तब वो अपना बेस्ट देता है। और जब सेफ फील नहीं करता, वो सिर्फ सरवाइव करता है। तो सवाल ये है, लीडर का रोल क्या होता है? चलिए समझते हैं टॉपिक 1 से, प्रोटेक्शन फ्रॉम अबव। अफगानिस्तान का एक रियल इंसिडेंट। 22 अमेरिकन सोल्जर्स एनिमी टेरिटरी में फंस चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था, फायरिंग हो रही थी, बचने का कोई क्लियर रास्ता नहीं था उनके पास। उनके ऊपर आसमान में एक एयरक्राफ्ट था, A-10 थंडरबोल्ट। इस प्लेन को जॉनी ब्रावो नाम के एक सोल्जर उड़ा रहे थे। लोग इस प्लेन को फ्लाइंग टैंक कहते हैं, और इसमें लगी होती है एक डेंजरस गैटलिंग गन जो सेकंड्स में एरिया क्लीन कर सकती है। पायलट के पास एक चॉइस थी, या तो वो सेफ हाइट पर रहकर सेफ रहे, या तो नीचे जाकर बचाए, या लो हाइट पे जाके डायरेक्ट एनिमी पे अटैक करे। प्रॉब्लम क्या थी? लो हाइट पे आना मतलब खुद टारगेट बन जाना। लेकिन उसने क्या किया? वो नीचे आया, बार बार अटैक किया और 22 सोल्जर्स की जान बचाई। अब उसने क्या किया? उसने क्या फील किया होगा वहाँ पे बाकी सोल्जर्स ने कि कोई हमें आएगा, बचाएगा। ठीक है, लेसन ये है, लीडर वो नहीं होता जो ऑर्डर देता है, लीडर वो होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट भी करता है। लेकिन सिर्फ प्रोटेक्शन काफ़ी नहीं होती है। अगर लीडर प्रोटेक्ट करे लेकिन समझे नहीं, तो सिस्टम फिर भी फेल हो जाता है। तो क्या नेक्स्ट जरूरी क्या है? टॉपिक 2 में देखिए, द वैल्यू ऑफ एम्पैथी। एक कंपनी में एक मैनेजर था, उसका रोल सिंपल था, मतलब रूल उसका सिंपल था, टारगेट कंप्लीट करो या जॉब से निकल जाओ। टीम प्रेशर में थी, लोग ओवर टाइम कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे फिर भी परफॉर्मेंस गिर रही थी। एक दिन एम्प्लॉय एक ब्रेकडाउन हो गया। मैनेजर को लगा ये वीक है, काम नहीं कर पाएगा, इसको जॉब से निकाल देना चाहिए। उसने पूछा, फिर एक दिन उसने पूछा काम कर पाओ? उसने कहा नहीं, तो लगा जॉब से निकाल देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? पता चला लोग काम से नहीं, प्रेशर से थक चुके थे। क्या चेंज किया? डेडलाइन रियलिस्टिक बनाई, टीम से बात की, उनका स्ट्रेस समझा, और रिजल्ट सेम लोग, परफॉर्मेंस इंप्रूव, ट्रस्ट बिल्ड। ये उस आदमी ने नहीं, दूसरे आदमी ने किया था। एम्पैथी का मतलब होता है सिर्फ सुनना नहीं, फील करना। अब सोचो, अगर लीडर प्रोटेक्ट भी करे, समझे भी, लेकिन फिर भी अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट ना दे, तो क्या होगा? इसी से टॉपिक 3 में समझते हैं, एम्प्लॉयज़ आर पीपल टू। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहाँ सिस्टम कुछ ऐसा था, बेल बजे काम करो, बेल बजते ही रुक जाओ, बेल बजे तो खाना खाओ, मतलब हर काम बेल के अकॉर्डिंग। मशीन बन चुके थे लोग। फिर एक दिन एक न्यू CEO आया, बॉब चैपमैन। उसने सब कुछ चेंज नहीं किया, उसने लोगों को चेंज किया। उसने कहा ये लोग एम्प्लॉयज़ हैं, ये किसी के घर का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। उसने क्या किया? स्ट्रिक्ट कंट्रोल हटा दिया, ट्रस्ट इंट्रोड्यूस किया, और लोगों को इम्पोर्टेंस दिया, और रिजल्ट सेम, वर्कर प्रोडक्टिविटी डबल, इन्वायरमेंट पॉजिटिव, लोग खुश। मैसेज, एम्प्लॉय वर्कर नहीं होते हैं, किसी का बेटा होता है, किसी की बेटी होती है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, कभी कभी प्रॉब्लम रियलिटी नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है हमारी सोच में। टॉपिक 4 में देखिए, वी सी वॉट वी वॉन्ट टू सी। एक ही सिचुएशन दो अलग अलग लोग देखते हैं, एक कहता है प्रॉब्लम है, दूसरा कहता है अपॉर्चुनिटी है। रियलिटी सेम होती है, परसेप्शन अलग अलग होता है। अगर लीडर निगेटिव देखेगा, टीम भी निगेटिव बनेगी। लीडर सोल्यूशन देखेगा तो टीम ऑफ कोर्स फाइट करेगी। तो मॉरल इज, लीडर की सोच पूरी टीम का फ्यूचर डिसाइड करती है, और इसी के साथ आती है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉपिक 5 में देखिए, द ऑसम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोच के देखो आप, जब एक पेरेंट अपने बच्चे को कहीं भेजता है जॉब के लिए, तो वो क्या करता है? ट्रस्ट रखता है कि कंपनी में जा रहा है, हमारा बच्चा सेफ रहेगा, सब कुछ सेफली करेगा। लेकिन वहाँ उल्टा होता है, प्रेशर, स्ट्रेस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। एक एम्प्लॉय ऑफिस में 8 से 10 घंटे देता है, मतलब उसकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा लीडर के कंट्रोल में जाता है। सोचिए आप, मतलब पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लीडर होना पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आप समझिए। और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही से निभाई जाती हैं, तब एक पावरफुल चेंज होता है। अब देखिए टॉपिक 6 देखिए, फ्रॉम मी टू वी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक रूम में लोगों को अलग अलग बिठाया गया, और उनके सामने एक सिंपल टास्क रखा गया। एक हैवी टेबल मूव कराना था, इंडिविजुअली ट्राई करना था। किसी से नहीं हुआ।
सबने बोला इम्पॉसिबल है। फिर क्या किया गया, उन्हें बोला गया एक साथ ट्राई करो। पहले ऑकवर्ड साइलेंस, मतलब कोई कर ही नहीं पाया था तो जाहिर सी बात है मुंह सबका बना हुआ था। फिर किसी ने बोला चलो मिलके करते हैं, और सिर्फ कुछ सेकंड में वही टेबल इजीली मूव हो गई। वो टेबल 1.5 टन की थी, लेकिन अकेले कोई मूव नहीं करा पा रहा था, लेकिन साथ में सबने मूव करा दी। अब यहाँ ट्विस्ट क्या था, प्रॉब्लम स्ट्रेंथ की नहीं थी, प्रॉब्लम थी आइसोलेशन की। जब तक सब मैं में रहेंगे काम इम्पॉसिबल था, जैसे ही सब मैं से हम आए बन जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मॉरल ऑफ स्टोरी इज, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, अलोन इज इक्वल टू स्ट्रगल, टुगेदर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। ठीक है, तो लीडर का काम होता है लोगों को जोड़ना, ताकि टीम में से मी से वी बन सके टीम। ठीक है, अब एक टॉपिक और देखिए, सर्कल ऑफ सेफ्टी, टॉपिक 7 है। जब एक टीम सेफ फील करती है वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है। ब्लेम गेम बंद हो जाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करना बंद कर देते हैं, लोग रिस्क लेते हैं, काम अच्छा करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सर्कल ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मतलब टीम के अंदर के लोग एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होते हैं। आप समझिए, वो बाहर की प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, आपस में ना करके। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, व्हाइट हॉल स्टडीज, एक व्हाइट हॉल स्टडी हुई थी यूके में, वो रियल स्टडी है, और अब ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है। यूके में एक रिसर्च हुई, व्हाइट हॉल स्टडीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को स्टडी किया गया, और रिजल्ट शॉकिंग था। जो लोग लोअर पोजीशन पे थे, आप समझिए, मतलब जो निचले पोजीशन पे थे, उनमें स्ट्रेस ज़्यादा था, हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा थी, और वहीं जो हायर पोजीशन पे थे, बड़ी रैंक के अधिकारी थे, वो ज़्यादा हेल्थी थे, उनमें कोई स्ट्रेस नहीं। अब दिक्कत क्या थी वहाँ पे, काम सेम टाइप का, फिर भी डिफरेंस क्यों? अब डिफरेंस समझिए क्यों था डिफरेंस, कंट्रोल प्लस सेफ्टी। जिनके पास कंट्रोल था वो खुद को सेफ फील करते थे। ठीक है, अब जिनके पास कंट्रोल नहीं था, वो तो जाहिर सी बात है ना, उनके पास कंट्रोल, कब जॉब से निकाल दिए जाए तो वो सेफ कैसे फील करेंगे, वो कांस्टेंट फियर में रहते थे। सो फाइनल लेसन इज, जब लोग सेफ फील नहीं करते वो सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, और जब सेफ फील करते हैं वो ग्रोथ मोड में आ जाते हैं। ठीक है, आप समझिए, और इसीलिए आप समझिए, मतलब तो याद, मतलब छोड़िए सारी बातें, तो याद रखो खाली सिर्फ आप इतना, लोग जॉब नहीं छोड़ते, इन्वायरमेंट छोड़ते हैं। जहां गंदा इन्वायरमेंट, लोग उसमें परेशान हो जाते हैं। इन्वायरमेंट बनाता है लीडर, और इंग्लिश की एक लाइन है बहुत अच्छी, अ लीडर्स ट्रू जॉब इज नॉट टू क्रिएट फॉलोअर्स बट इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट वेयर पीपल कैन थ्राइव। ठीक है, तो आपने ये समझा, ये यूनिट 1 थी, आज ये यूनिट खत्म हुई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू।